के पास आते हैं। रुपेश जी, निशिकांत पांडे जी, बीजेपी कह रही है कि देखिए आप लोग सिर्फ बवाल करना चाहते हैं, असली मुद्दे अगर आपको लड़ाई लड़ना है किसानों को तो सड़क पर आइए। और दूसरी बात ये है रुपेश जी कि स्पीकर ने भी कहा कि ये तो बहुत अमर्यादित है कि वेल में आकर के इस तरीके से प्रदर्शन करना, इस पर क्या कहेंगे? युद्धमान जी नमस्कार। नमस्कार। निशिकांत जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था बदहाल है, किसानों की हालत को बद से बदतर करने को संकल्पित मन से भाजपा की सरकार कार्य कर रही। विधानसभा जो लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन होता है प्रदेश स्तरीय, उस सदन में गोलमोल जवाब देना और उस सदन में किसानों के हितों पर भी चर्चा करने से बचना, ये बड़ी विकट स्थिति है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कीर्तिमान जी कि खाद बीज की संकट के बारे में, विशेषकर रासायनिक खाद के बारे में, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध की दुहाई देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया में 2 दिन पहले पोस्ट हुआ था कि 1,79,000 बाटल भंडारण की बात उन्होंने की नैनो डीएपी की। जबकि वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो 11 जुलाई के समाचार पत्रों में विज्ञापन आता है, 12 जुलाई से 18 जुलाई तक के विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं नैनो बॉटल खरीदी करने की। तो क्या ये नैनो बॉटल की खरीदी करने के पहले ये भंडारित कर लिए हैं? माने अजीब स्थिति है। किसानों के समस्याओं के लिए डीएपी का जो उर्वरक है वो वर्तमान परिस्थिति में किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी किसी से छिपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यवसाय एक प्रकार से कृषि है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार कृषकों के साथ अन्याय कर रही है। ये जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ ही रही है, लगातार सोसाइटियों में, लगातार सड़कों में आंदोलन के राह पर कांग्रेस चल रही है। किसानों के हितों के लिए कांग्रेस संकल्पित मन से काम कर रही है। जब सदन में जिस प्रकार से बातें हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता दक्षता पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार किसानों के लिए एक ताना बाना बुन करके उनके उत्पादन को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन रुपेश जी कह रहे हैं कि निशिकांत पांडे जी कह रहे हैं उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था। पूछ ही लेते हैं निशिकांत जी, क्या वैकल्पिक